वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, जो भी आपके पर्सन हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, करंटली वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, दिल में, सब कुछ डिटेल में देखेंगे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। पेड रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है, तो पेड रीडिंग की बुकिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं और जानते हैं आपके पर्सन की डीप करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। ओके, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ गया है टेम्परेंस। देन वी हैव 10 ऑफ कप्स। My goodness, can you see this guys? Oh my god, 4 of wands. Wow. Then we have 3 of pentacles. Just a second. Then we have 5 of swords. Then we have 6 of pentacles. Okay, then we have the Hierophant in reverse. And then we have King of Wands. Bottom of the deck से we have this High Priestess. ओके, सो ये जो बॉटम ऑफ द डेक से जो कार्ड आया है हाई प्रीस्टेस, ये आप दोनों की म्यूचुअल करंट एनर्जी है। और आप दोनों की म्यूचुअल करंट एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप दोनों कहीं ना कहीं माइंड को साइड में रखकर हार्ट को प्रायोरिटी देना चाहते हो आप दोनों के कनेक्शन में। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों ही इस वक्त म्यूचुअल तरीके से करंटली दिल की सुनना चाह रहे हो, दिल के अकॉर्डिंगली डिसीशंस लेना चाह रहे हो, एफर्ट्स डालना चाह रहे हो, अपनी इंट्यूशन और अपने इमोशंस पे आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाह रहे हो आपके रिलेशन को लेकर। आप दोनों ही कहीं ना कहीं नहीं चाह रहे हो कि इसमें कोई माइंड गेम अब आए, या आप दोनों ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोचो या ज़्यादा दिमाग लगाओ। ठीक है, सो आप दोनों की मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों ही फोकस कर रहे हो अपने इमोशंस पे एंड अपनी इंट्यूशन पे इस कनेक्शन को लेकर। ओके, सो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या है। देखिए, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत टाइम से कन्फ्लिक्टेड होते हुए आए हैं इस कनेक्शन में। ठीक है, हो सकता है कि उनके एक्सपीरियंसेस ख़राब रहे हैं लव लाइफ में, जिसकी वजह से वो आपके कनेक्शन को लेकर ज़्यादा पॉजिटिव सोच नहीं पाते थे। हो सकता है बाकी लोगों का देखकर वो पॉजिटिव नहीं हो पाते थे, या फिर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस को देखकर पॉजिटिव नहीं हो पाते थे कि फ्यूचर आप दोनों का सही में अच्छे तरीके से बीतेगा या दोनों साथ रहोगे और सब कुछ अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्टेड वो रहते थे कि आज तो अच्छा चल रहा है, क्या कल भी हमारा एक साथ रहेगा या टूट जाएगा। तो वो पॉजिटिव की जगह ज़्यादा नेगेटिव हो जाते थे। ठीक है, अब तक मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर वो नेगेटिव होते होते ये पर्सन आए हैं आपके कनेक्शन में। ज़्यादा ओवर थिंक करना, डाउट करना, ठीक है, या ऐसा सोचना कि ठीक कुछ नहीं हो सकता, या फिर उनको ऐसा फील होना कि अगर वो कनेक्शन में रहते हैं तो शायद फ्यूचर में उनको सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उनको आपके मुताबिक रहना पड़ेगा। तो तरह तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है, लेकिन अब आपके पर्सन को ऐसा रियलाइज़ हो रहा है, करंटली वो उनको ऐसा समझ आ रहा है कि नहीं, ये जो मैं सोचता आया हूँ या सोचती आई हूँ, ये जो नेगेटिविटी है, ये इसका कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है इस तरीके से सोचने का, ना कोई बेस है और ना ये सच्चाई है, और हमें इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। ये बेकार की चीज़ें हैं जो हम अब तक सोचते हुए आ रहे हैं या सोच रहे हैं कि फ्यूचर में ख़राब होगा कुछ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक चीज़ समझ आ रही है कि उनकी नेगेटिविटी के वजह से उनके प्यार में
दरार आ रहा है या आया हुआ है ऑलरेडी, और उनकी इस नेगेटिविटी या उनकी उस ईगो के वजह से, उनके उस नेगेटिव माइंडसेट के वजह से कनेक्शन में जो है ना एफर्ट्स इक्वली पुट इन नहीं हो पा रहे, या फिर जो फ्लो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। तो ये चीज़ इस पर्सन को करंटली रियलाइजेशन हो रही है विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स द टेम्परेंस कार्ड क्लियरली, कि ये पर्सन जो है इनको समझ आ रही है कि इनको नेगेटिव नहीं होना है, और इनके इस नेगेटिविटी माइंडसेट या बिहेवियर या फिर ईगो के वजह से ही कनेक्शन में फ़्लो नहीं बन पा रहा है। जो फ़्लो वो अपने आँखों से देखना चाहते हैं, जो प्यार वो महसूस करना चाहते हैं, वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि प्यार और सब कुछ होने के बावजूद भी उनकी नेगेटिविटी कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। तो ये चीज़ उनको अकल आ रही है, डेफिनेटली क्लियरली मुझे दिख रहा है। दूसरा विद द 10 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि जो चीज़ वो प्रेजेंट में फील करते हैं वो ये फ्यूचर में भी आपके साथ फील करें। फ्यूचर प्लानिंग वो अभी से स्टार्ट करें आपके साथ, और जो बैलेंस उनको अभी महसूस होता है वो ये ऐसा सोचे कि फ्यूचर में भी होगा। तो कहीं ना कहीं करंटली मुझे यहाँ दिख रहा है आपके पर्सन अपने माइंडसेट को ही चेंज करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस या पर्सनल थॉट्स की वजह से आपके कनेक्शन में बुरा इफेक्ट पड़ता हुआ आया है, और आपको वो हर्ट करते हुए आए हैं अननेसेसरीली। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन बैलेंस बनाना चाहते हैं। उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि जितने अच्छे आपके थॉट्स और आपके इमोशन हैं इस रिश्ते को लेकर, जितना होपफुल एंड जितना कॉन्फिडेंस आप हो अपने कनेक्शन को लेकर और इस पर्सन को लेकर, उतना ही उनको भी कॉन्फिडेंट होना है आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर। ये चीज़ आपके पर्सन को फील हो रही है। आपके पर्सन को करंटली लग रहा है कि मुझे आप हमेशा अच्छाइयों पे ध्यान देना है, इस रिश्ते पे क्या अच्छा है और ये रिश्ता कैसे अच्छा हो सकता है फ्यूचर में, इस बारे में ज़्यादा सोचना है, ना कि कैसे हम दोनों का कनेक्शन ख़राब हो सकता है या क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो आपके पर्सन पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, एंड उसके साथ साथ वो फील कर रहे हैं कि उन्हें अब आपके साथ एक बैलेंस फॉर्म करना है, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे की हैप्पीनेस की रीज़न बनोगे, इस रिश्ते पे हैप्पीनेस पे काम करोगे, इस कनेक्शन में पॉजिटिविटी, अबंडेंस एंड फाउंडेशन पे काम करोगे दोनों मिलकर। ऐसे माइंडसेट में आपके पर्सन चल रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन करंटली खुद आपको लेकर श्योर हो रहे हैं विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड हेरोफेंट इन रिवर्स। बहुत बार ये इन्होंने चाहा है कि इंसान आपके साथ लाइफ टाइम रहें, या आपके साथ शादी करें, या आपके साथ घर बसाए, या आपको अपना मान ले लाइफ टाइम के लिए, लेकिन इनको बहुत बार डाउट भी आया है कि शायद ऐसा नहीं हो पाएगा, शायद आप दोनों का फ्यूचर जीवन भर का नहीं है, शायद आप दोनों की जो है ना सेपरेशन हो जाएगी, शायद इनका कमिटमेंट देना आपको सही नहीं होगा, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत हैं, शायद घर वाले नहीं मानेंगे। तमाम चीज़ें इनके दिमाग में रही हैं सीरियस होने के बावजूद, लेकिन अब इस पर्सन को फील हो रहा है कि नहीं, मैं अब श्योर हूँ, मुझे अब इन्हीं के साथ बढ़ना है, यानी कि आपके साथ। मुझे अब इनके साथ ही अपने चीज़ों को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, और जैसे मैं अपने करियर में, अपने फैमिली में किसी चीज़ को लेकर अड़ जाता हूँ, मुझे इस रिश्ते को लेकर भी अड़ जाना है, और मुझे इस रिश्ते से या इस पर्सन से पीछे नहीं हटना है। मुझे इस रिश्ते को अच्छे से निभाना है, और जितना हो सके उतना एक फैमिली मेम्बर की तरह प्रूव करना है खुद को आपके सामने। ठीक है, तो ये फीलिंग मुझे आपके पर्सन के अंदर आ रही है कि वो खुद को कमिटमेंट दे रहे हैं सबसे पहले तो, कि वो आपके साथ अब रिश्ता अच्छे से निभाएंगे। वो आपको कमिट ही नहीं करेंगे, बल्कि वो हर एक चीज़ प्रूफ करेंगे, ताकि आपको उन पे प्राउड हो, आपको लगे कि आपने सही इंसान को प्यार किया है, सही इंसान को चुना है, या सही इंसान के लिए आप एफर्ट्स आपने डाला हुआ है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं खुद श्योर हो रहे हैं कि उनको आपके साथ ही कंटिन्यू करना है, और अब ना किसी की दूसरों की बात सुननी है, ना दूसरे को अकॉर्डिंग लाइफ चलाना है, और ना खुद के नेगेटिविटी के अकॉर्डिंगली कोई बेकार डिसीजन लेने हैं। अब उनको आपके साथ रहना है, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है, और अगर ज़रूरत पड़े तो वो स्टैंड भी अब लेंगे, और वो खुद प्रॉमिस कर रहे हैं अपने आप से, ये चीज़ों को श्योर हो रहे हैं एंड खुद अपने आप से ये प्रॉमिस कर रहे हैं। ठीक है, विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन पहले से बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट इस रिश्ते को लेकर करंटली महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अब उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभानी है, जितना हो सके उतना एफर्ट उन्हें डालना है, और उन्हें इस रिश्ते को जीतना है। ठीक है, वो इस रिश्ते को अब बस चलाना नहीं चाहते, या फिर वो अब नहीं चाहते हैं कि
वन साइडेड होकर चले, या आप ही एफर्ट डालो और वो अपनी ईगो में रहे या वो कुछ करे ना। उनको समझ है, उनको रियलाइजेशन अभी हो रही है कि कहाँ कहाँ पर उन्होंने बस चिल किया है, कहाँ कहाँ पर ईगो शो किया है, कहाँ कहाँ पर एफर्ट डालनी चाहिए थी जो नहीं डाला था उन्होंने, कहाँ कहाँ पर आपको जाने भी दिया है। तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब उनको एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है इस रिश्ते की, इस रिश्ते में एफर्ट्स डालनी है और इस रिश्ते को जीतना है, प्रूफ करना है कि यू आर अ डिज़र्विंग पर्सन। ठीक है। सो अगर इस पर्सन को इन्फीरियर कम्प्लेक्सिटी भी थी कि उनको ऐसा लगता था कि आप उनसे बहुत ऊंचे ओहदे पर हो और वो आपके साथ कभी लाइफ में नहीं रह पाएंगे, तो अब वो अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं। उनके मन में ऐसा है कि मैं अब अपने आप को प्रूफ करूँगा या करूँगी और इस रिश्ते को मैं जीतूँगा या जीतूँगी यूनिवर्स के तरफ से। ठीक है। मैं अपने आप को प्रूफ करूँगा या करूँगी कि मैं इस कनेक्शन को, मैं इस प्यार को डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। ऐसे माइंडसेट एंड थॉट्स में मुझे यहाँ दिख रहे हैं। आपके पर्सन की करंट मेंटालिटी एंड करंट इमोशन मुझे बहुत डीप एंड स्ट्रॉन्ग एंड इंटेंस नज़र आ रहे हैं। ठीक है। और एक मैजिकल चेंज आपको अपने पर्सन के अंदर नज़र आएगा इन केस अगर आप सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो। ओके। और अगर आपका कनेक्शन भी अच्छा भी चल रहा है तो आपको ज़्यादा नज़र आएगा कि आपके पर्सन आपसे भी ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं आपके कनेक्शन में, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अपनी गलतियाँ खुद नज़र आ रही है। ऐसा नहीं है कि किसी ने उनके ऊपर उंगली उठाकर दिखाई हो या आपने कंप्लेन की हो तो तब उनको समझ आई हो। उनको खुद अपने वीकनेस, अपने नेगेटिव साइड उनको नज़र आ रही है। ओके। सो मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि उस वजह से ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि ये आपके साथ प्यार में हैं, ये आपको प्यार करते हैं, लेकिन उनके तरफ से सिर्फ आपको प्यार करना या फिर बोलना कि हाँ वो आपको प्यार करते हैं इज़ नॉट इनफ। उनको बहुत कुछ सही करना होगा, उनको अपने आप को बहुत जगहों में फिक्स करना होगा, बहुत सारी जगहों में अपने आप को बदलना होगा, तब जाकर वो इस रिश्ते पे काम कर पाएंगे। और उनको वो रिश्ते पे काम करना है दिल से, और वो खुद को प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते को अच्छे से निभाएंगे, वो अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे, वो आपकी खुशियों का रीज़न बनेंगे। और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा भी फील हो रहा है कि आप उनके ऑलरेडी हैप्पीनेस हो, आप ऑलरेडी बहुत कुछ करते हुए आए हो उनके लिए, तो अब उनकी बारी है कि वो आपके लिए कुछ करें। ऐसी मुझे एनर्जी यहाँ दिख रही है। बहुत बहुत अच्छी एनर्जीज है गाइस, मैं क्या कहूँ आपको, बहुत ही अच्छी फीलिंग मुझे यहाँ पर आ रही है। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। हमारे पास है पेशेंस। सो देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को पहले ऐसी एनर्जी थी कि चलो वेट कर लेते हैं, अगर कुछ होना होगा, अगर भगवान चाहेंगे तो अपने आप हो जाएगा, अगर होना होगा तो हो जाएगा, भाग्य में होगा तो हो जाएगा, इस तरीके की माइंडसेट थी। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं लेजीनेस शो करते थे व्हेन इट कम्स टू द कनेक्शन। लेकिन अब आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि हमारे खुद के वेट करने से नहीं होगा, जितना हमें वेट करना था हो गया, जो वेटिंग वाला पीरियड था वो ख़त्म हो गया। अब हमें खुद वो वेटिंग वाले पीरियड को तोड़ना है, अब हमें एफर्ट देना है ताकि अबंडेंस इस रिश्ते में आए, इस कनेक्शन के रूट स्ट्रांग हो। ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे एक मॉम, एक मदर, एक माँ अपने बच्चे को प्यार से संभालती है, उसका ख्याल रखती है, उसको ग्रो करने में मदद करती है, सेम आपके पर्सन चाहते हैं कि इस रिश्ते में अब वो उनसे जितना हो सके उससे भी कई गुना ज़्यादा वो करें, ताकि आपको अब कुछ ना करना हो। उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने इस रिश्ते को चलाने के लिए या इस कनेक्शन को अच्छा बनाने के लिए बहुत कुछ किया है, तो अब उनकी बारी है। और उनको ऐसा फील हो रहा है ना कि अब उनके रहते ऐसा कभी ना आए सिचुएशन प्यार इस रिश्ते में कि आपको बहुत एफर्ट या आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़े। वो सारी चीज़ें अपने ऊपर लेना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। ओके, हमारे पास है ट्रैवलिंग। यस, मुझे दिख रहा है कि मूविंग फॉरवर्ड वाली एनर्जी यहाँ पर है। करेंटली डेफिनेटली ये इंसान स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि अब उन्हें किस तरीके से कैसे बिहेवियर रखना है, कैसे क्या एफर्ट डालना है, कैसे क्या करना है आपके लिए। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, ऑनलाइन डेटिंग में हो, वो डिस्टेंस को मिटाना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि कैसे क्या करें कि वो आपके सिटी में या आपके पास ही शिफ्ट हो सके, या आपसे शादी करके आपके साथ ही रहना शुरू कर सके, या फिर आप उनके पास आ सको। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। सो अब मुझे लग रहा है किसी भी तरीके की दूरियां, चाहे मेंटल हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो, किसी भी तरीके की दूरियां या जियोग्राफिकल हो, वो नहीं रखना चाहते। ठीक है।
तो चलिए कुछ चैनल मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। तो डेफिनेटली ये पर्सन एफर्ट डालेंगे, अगर अभी आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन है तो क्लियरली दिख रहा है वो ज़रूर एफर्ट डालेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके का हो। I need your time and commitment. I know I didn't provide you things you deserved, but now I am ready. देखिए वही मैसेज यहाँ पर भी आ रहा है कि उन्होंने वो सारी चीज़ें नहीं की जो उन्हें इस रिश्ते में सक्सेसफुल बनाने के लिए करनी चाहिए थी, लेकिन अब उन्हें आपका वक्त चाहिए, आपका कमिटमेंट चाहिए। अब वो रेडी हैं अपना 110% डालने के लिए इस कनेक्शन में, और इस कनेक्शन को एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाने के लिए, ठीक है, या फिर इसको ऑफिशियल करने के लिए, लाइफ टाइम के लिए करने के लिए। ड्यूरिंग द डे यू आर माई लाइट एंड ड्यूरिंग द नाइट यू आर माई गाइडिंग स्टार। सो डेफिनेटली इनको एक एंडलेस वाली फीलिंग आ रही है आपसे और आप दोनों के रिश्ते से। उनको ऐसा लग रहा है कि वो चाहे कुछ भी कर ले या कुछ भी सोच ले, नेगेटिव भी क्यों ना हो जाए, आप दोनों का कनेक्शन एंडलेस है। आप दोनों कभी एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते, या फिर लाइफ टाइम के लिए एक दूसरे को कभी भी भूल नहीं सकते। एक स्ट्रिंग हमेशा ऐसी रहेगी जो आप दोनों एक दूसरे के साथ अटैच रहेगी, चाहे आप लोग कुछ भी कर लो, कहीं पर भी चले जाओ। तो उनको वो चीज़ फीलिंग हो रही है कि आप उनके एक ऐसे पार्ट हो, एक एंडलेस वाला कनेक्शन आप दोनों का है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। हो सकता है शरीर भी ख़त्म हो जाए, लेकिन वो जो आत्मा का लव है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। It just scares me to feel so much for you, but I fear you will never forgive me. इनको करंटली ऐसा लग रहा है कि ये पहले से बहुत ज़्यादा आपको प्यार करने लगे हैं, आपको लेकर और भी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हैं वो प्रेजेंट सिचुएशन में। लेकिन इनको मन में एक डर है कि कहीं ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाए, क्योंकि उनको फील हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा प्यार में पड़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन उनके अंदर आपके प्रति आ चुका है। और ये भी उनको समझ नहीं आ रहा है कि पता नहीं आप उनको कभी लाइफ में एक्सेप्ट करोगे या नहीं, उनको माफ़ करोगे या नहीं, या उनके गलतियों को अपनाओगे या नहीं। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जिनके पर्सन हो सकता है कुछ गलत किया हो, या फिर चीटिंग करी हो, या कोई और प्रॉब्लम्स क्रिएट करा हो उनके लिए। Then we have, you know that I was selfish and immature. Please forgive me. I'm sorry, sorry, sorry. So कुछ चीज़ों के लिए सॉरी कहना चाहते हैं। बहुत बार हो सकता है आपके साथ इन्होंने झगड़ा कर लिया, बहुत बार आपको टाइम नहीं दिया, बहुत बार बहुत सारी चीज़ें करके इन्होंने आपको हर्ट किया, और बस अपने लाइफ के बारे में, अपने फैमिली फ्रेंड्स के बारे में सोचा और आपको उतना प्रायोरिटी नहीं दिया। तो वो कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं कि हाँ वो बहुत जगह सेल्फिश हुए हैं, आपकी कोई गलती नहीं हुई है, आपने बस अपना हक मांगा है बहुत बार, या उनको अपना इमोशन शेयर किया है। तो उन सारी चीज़ों के लिए ये पर्सन अपॉलॉजी चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। ओके, ओके। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए, लेकिन हम आपके लिए एक गाइडेंस भी देखेंगे। ओके, हम देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से ओवरऑल गाइडेंस आपके लाइफ के लिए क्या है। ओके, सो यहाँ पर आपको गाइडेंस मिल रहा है कि आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि एंशियस हो जाना या टेंशन लेना कि क्या करना चाहिए आपको अपने पर्सन के अटेंशन के लिए, या ऐसा क्या करें आप कि आपके पर्सन आपका कॉल मैसेज करें, या ओवर थिंकिंग करना आपके पर्सन क्या कर रहे होंगे क्या नहीं। तो आपका भी पता चल रहा है आप अपनी एनर्जी को इस वक्त कंजर्व करें, ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट गो विद द फ्लो। अगर आपके करियर में भी मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप अपने करियर में जो भी काम कर रहे हो, जिस भी चीज़ में आप इन्वॉल्व हो, उसे आप कंटिन्यूसली आराम से करते रहिए। ओवर बर्डन नहीं लेना है आपको करंटली, या ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है कि मुझे जल्द से जल्द ये कर लेना है, वो कर लेना है। बस अभी आप जितना काम कर रहे हो उसे ही कंटिन्यूसली आराम से कामनेस के साथ कंटिन्यू करें, फ्लो में रहिए। मेडिटेशन को इंक्लूड करें, या थोड़ा सा आप रेस्टिंग वाला टाइम इंक्लूड करें, जहाँ पे आप बस एक जगह पे शांत हो, ना मोबाइल चला रहे हो, ना टीवी देख रहे हो, ना किसी से बात कर रहे हो, ना कुछ मौन टाइप का, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने सोल को रिलैक्सेशन दीजिए। कहीं पे नेचर में आप घूमने जाइए, या शॉर्ट ट्रिप पे जाइए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, या कहीं पे आप खुद ही अकेले आप शॉपिंग के लिए या स्किन केयर आप कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा खुद को रिलैक्सेशन देने के लिए, हीलिंग के लिए आप ज़रूर थोड़ा सा टाइम निकालें करेंटली, ठीक है, 1-2 दिन में या आज कल में। तो आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल होगा, आपको रिफ्रेशमेंट मिलेगा, आपको अच्छा फील होगा, ठीक है। अभी देखते हैं।
हाँ, और आपने हो सकता है, देखिए कुछ लोगों के लिए मुझे गारंटीड नज़र आ रहा है कि आप हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी ड्रीम्स वगैरह आते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन आजकल आपको बहुत ज़्यादा ल्यूसिड ड्रीम्स आ रहे हैं जहाँ पर आपको अजीबोगरीब सिनेरियो दिख रहा है या किसी की लाइफ स्टोरी दिख रही है या फिर आप खुद को किसी जगह में किसी सिचुएशन में देख रहे हो ड्रीम में। तो वो जो भी ड्रीम्स आपको बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नज़र आ रही है, उन ड्रीम्स को आप थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करो। अगर वो ड्रीम्स आपको याद रहती है तो ट्राई करो डिकोड करने की, या किसी कॉपी में लिख सकते हो, उससे बहुत अलग अलग मीनिंग्स निकल सकते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप बहुत बुरे बुरे सपने देखते हो तो आप डर जाते हो कि शायद बुरा सपना आपने देखा तो शायद वो सच हो जाएगा या फिर शायद कुछ बुरा होगा आपके साथ, बट ऐसा नहीं है। बुरे सपने के पीछे भी कुछ कुछ पॉजिटिव मैसेजेस या कुछ गाइडेंस या फिर कुछ पॉजिटिव और गुड न्यूज़ वगैरह भी होती है। तो ऐसी बात नहीं है, आपको डरना नहीं है, ठीक है, ड्रीम से कभी भी, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो। बट हाँ, कुछ मैसेजेस कुछ गाइडेंस हो सकता है डायरेक्ट आपको इंटरेस्ट देना चाहती है, तो उसके लिए आप अपने ड्रीम्स में फोकस कर सकते हो, इनकेस अगर आपको फ्रिक्वेंटली ड्रीम्स आजकल बहुत आ रहे हैं तो, ठीक है, तो उससे आपको कुछ यूनिवर्सल मैसेज मिल सकता है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट ज़रूर कीजिए मेरे लिए। 2 शब्द या 2 सेंटेंस या 1 पैराग्राफ भी आप छोड़ सकते हैं कमेंट में। मैं जब आप लोगों की कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी फैमिली कितनी ज़्यादा एक्साइटेड होती है मुझसे बात करने के लिए, मेरे लिए मैसेज भेजती है, मेरे लिए कमेंट करती है, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। सो अगर आप मुझे अपने फैमिली का मेंबर मानते हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट के थ्रू मैं आप लोगों को आई एम जेन्युइनली स्पीकिंग, मैं रीच के लिए या फिर कमेंट करोगे तो अच्छा लगेगा, उस वजह से नहीं बोलती हूँ। जब भी मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, जेन्युइनली स्पीकिंग गाइज, जब भी मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, मुझे ऐसा फील होता है कि आप लोग सच में मेरे से बात कर रहे होते हो। मुझे ऐसा फील नहीं होता है कि मैं किसी की कमेंट पढ़ रही हूँ बैठकर। मुझे ऐसा फील होता है ना कि आप लोग सामने से मेरे से बात कर रहे हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये मुझे अंदर से फील होता है जब मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो जब भी आप लोग कुछ बात बोलते हो या कुछ लिखते हो, आप लोग कुछ प्रॉब्लम्स भी लिखते हो, तो भी मैं आप लोगों के लिए हो सकता है मैं डायरेक्ट रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, ठीक है, एकदम कमेंट में जा के, लेकिन मैं आप सबके लिए प्रे कर देती हूँ। जब भी मुझे कुछ अच्छा दिखता है तो मैं आप लोगों को अप्रिशिएट कर देती हूँ, ब्लेसिंग्स भेज देती हूँ। ट्रस्ट मी, ये मैं ऑनेस्टली आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोगों में से किसी को हो सकता है नहीं मालूम हो, ओके। सो ज़रूर कमेंट कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, ओके, और सपोर्ट करते रहिए हमेशा, इसी तरीके से प्यार देते रहिए। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।